आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे जिसके लिए उत्तराखंड जाना जाता है। आज का हमारा टॉपिक ही वही है। उत्तराखंड का दूसरा नाम आप सभी को पता है क्या है? ऊर्जा प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत नदियों का सोर्स पॉइंट यानी कि उद्गम स्थल है, और यहाँ पर अनेकों जल विद्युत परियोजनाओं का चलना स्वाभाविक भी है। जैसे आपको पता होगा टिहरी परियोजना, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि क्या है, उत्तर भारत की पहली विद्युत परियोजना थी। खटीमा परियोजना, ढिब्रो परियोजना, रामगंगा परियोजना, अनेकों ऐसी परियोजनाएं चल रही हैं उत्तराखंड में जिनसे क्या होती है, जल विद्युत बनता है जिनसे। और इस वजह से उत्तराखंड में जो लाइट की समस्या है वो हमारे यहाँ नहीं आती। अगर कोई अन्य राज्य अथवा केंद्र अगर हमारे उत्तराखंड राज्य में कोई परियोजना को संचालित करता है तो उसका 12% बिजली हमारे राज्य को क्या होती है, निःशुल्क प्राप्त होती है। ये आपको याद होना चाहिए, पॉइंट 12% मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो वो आपको मुँह ज़बानी याद होने चाहिए। और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 2001 को हुआ था। ये भी काफ़ी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बस अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट पॉइंटों को देखेंगे और अपने जो क्वेश्चन हैं, जो शॉर्ट वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल लाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? 16 किलोमीटर भूमिगत लंबी सुरंग है, वो है भागीरथी नदी पर। आप सभी को पता होगा भागीरथी और भिलंगना का सही सम्मिलन जो होता है वो कहाँ पर होता है? टिहरी डैम में होता है। ये मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था, भाभी ठहर। तो भाभी मतलब भा से भागीरथी, भा से भिलंगना और टी से टिहरी। तो ये ऐसी ट्रिक मैंने आपको उस वीडियो में बताई है जिसमें हमने चैप्टर नदी तंत्र की बात करी है। आप उस चैप्टर को इस चैनल की प्लेलिस्ट से, परीक्षा वाली प्लेलिस्ट जो मैंने बनाई है उत्तराखंड परीक्षा वाली, आप उससे जाकर देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और इसका आंसर था भागीरथी नदी पर 16 किलोमीटर लंबा पुल बनाया, 16 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग बनाई गई है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राज्य में दूसरे राज्यों या केंद्र द्वारा स्थापित जल विद्युत परियोजनाओं से रॉयल्टी के रूप में कितना मिलता है? जैसे मैंने आपको भी बताया था जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, 12% उत्तराखंड राज्य को रॉयल्टी के रूप में मिलता है। तो एक क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसाऊ बांध उत्तराखंड किस जनपद में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर होगा देहरादून में। किसाऊ बांध कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है स्थित है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है किसाऊ बांध? टॉन्स नदी पर स्थित है किसाऊ बांध। और यहाँ पर 600 मेगावाट की जो परियोजनाएं हैं वो स्थापित की जा रही है। तो हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो इसका आंसर होगा हमारा नेपाल के साथ महाकाली नदी संधि है भारत की। कौन सी संधि है? महाकाली संधि। याद रखना है आपको। देखो पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी कि उरेडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है अल्मोड़ा में स्थित है। सिक्स्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है। सबसे पहले तो हमको यही याद रखना है कि विश्व का कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है सबसे ऊंचा। और एशिया में कौन से नंबर का है? तो यह प्रथम नंबर का सबसे ऊंचा बांध है। अच्छा, ऊंचाई की बात आ रही है तो आपको पता होगा कि ऊंचाई इसकी कितनी है। अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ, 260.5 मीटर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा विशाल है। और अगर ये इतना विशाल है तभी इसको राष्ट्र का गाँव की संख्या भी दी गई है। जो टिहरी डैम है यहाँ पर कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा 2400 मेगावाट। और इस 2400 मेगावाट बिजली के उत्पादन को 2 स्टेप में यानी कि 2 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला में 1000 मेगावाट का और दूसरे में 1000 + 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन।
और इस टिहरी डैम से कितने राज्यों को फ़ायदा होता है? जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था तब उत्तर प्रदेश और दिल्ली को फ़ायदा होता था, और जब उत्तराखंड बना तो यहाँ पे अब 3 राज्य हो चुके हैं। पहला है दिल्ली, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश। तो 3 राज्यों को इस डैम से फ़ायदा होता है, यहाँ की बिजली का उनको फ़ायदा होता है। और अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जामों में देखा है। तो 7th का हमारा आंसर होगा यहाँ पर भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण चालू किया गया, तो कब चालू किया गया? 8th का बी ऑप्शन यहाँ पर 2006। तो 2006 में 1000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया गया, जो इसका प्रथम चरण स्टार्ट हुआ था। ये क्वेश्चन कनिष्क सहायक 2018 में पूछा भी गया है। अब हमारा यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है टिहरी जलाशय का क्षेत्रफल है तो कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 9th का ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जा रहा है। 10th क्वेश्चन है हमारा, राज्य ऊर्जा नीति के तहत कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 25 मेगावाट तक की जो परियोजनाएं हैं उनको लघु परियोजना श्रेणी के अंदर रखा गया है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। तो ये क्वेश्चन देखो गन्ना पर्यवेक्षक 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा देहरादून। तो देहरादून में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करी गई है। बात करते हैं 13th क्वेश्चन की, नानक सागर किस जनपद में है? तो नानक सागर आप सभी को पता है उधम सिंह नगर में ये पड़ता है यहाँ पर, और यहीं से हमारा एक तीर्थ स्थल और है यहाँ पर, गुरु नानक साहिब का क्या है वहाँ पर गुरुद्वारा है, वो भी वहीं पर पड़ता है। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के हिसाब से भी। बात करते हैं 14th की, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, यहाँ पे सागर की बात हो रही है तो अभी हाल फिलहाल में पिछले साल एक गूलर भोज डैम करके भी यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस बन गया है। अगर आप लोगों को कभी मौका मिलता है तो ज़रूर आइए। एक कह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपको गोवा का अनुभव फील होगा। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, लोहरी नागपाल परियोजना ये कहाँ पर है? इसमें हमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो लोहरी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल ठीक है। विष्णु प्रयाग परियोजना चमोली में है, ये रुद्रप्रयाग में नहीं है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन ठीक होगा। बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। मनेरी भाली परियोजना ये भी उत्तरकाशी में है, और सप्तेश्वर परियोजना ये भी हमारी कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। 15th क्वेश्चन है हमारा, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था। तो रूस से हमारा समझौता कब हुआ था? 1986 में हमारा रूस से समझौता हुआ था टिहरी परियोजना के लिए। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि टिहरी परियोजना के लिए कौन से देश से समझौता हुआ था? तो इसका आंसर होगा रूस से। 16th क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट विद्युत विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि विष्णु प्रयाग जो जल विद्युत परियोजना है ये कौन से ज़िले में है? चमोली में है, जैसा कि आपने भी देखा था क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा भी गया था। तो हमको ये याद होना चाहिए कौन सी नदी पर है विष्णु प्रयाग? अलकनंदा नदी पर है विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना। 17th क्वेश्चन है, राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ पर बनाई गई है? तो कहाँ पर बनाई गई है? हमारी मसूरी में बनाई गई है राज्य एवं उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट हुई थी सबसे पहले उसके बारे में ही बताया था। तो कौन सी है वो? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। बात करते हैं 18th क्वेश्चन की, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। तो कौन सी है सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील? तो वो है कोठार में। बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसका आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, अभी हमने इसके बारे में इतनी सारी बातें भी करी थी। टिहरी जल विद्युत परियोजना कौन सी नदी के संगम पर है? कौन सी नदियों के संगम पर है? भागीरथी में भिलंगना नदी के संगम पर है टिहरी जल विद्युत परियोजना। 260.5 मीटर ऊंची ये इसकी हाइट है। बात करते हैं 20 की, निम्न जल विद्युत परियोजनाओं व जिलों में कौन सुमेलित नहीं है? तो हमको बताना है कि जो सुमेलित नहीं होगा। पथरी परियोजना हरिद्वार, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखी। खटीमा परियोजना, यहाँ पे खटीमा लिखा है, पूरी उत्तराखंड परीक्षा वाले की बुक में खमीटा ही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे खटीमा है, उधम सिंह नगर में है।
चीला परियोजना पौड़ी में है, और ढालीपुर परियोजना ये कहाँ पर है, देहरादून में है। तो यहाँ पर हमारा सुमेलित नहीं है पूछा गया, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की, निम्न जल परियोजनाएं व नदियों में कौन सुमेलित नहीं है। फिर से हमसे पूछा जा रहा है कि जो सुमेलित नहीं है, जो मैच नहीं है, हमको वो बताना है। तो यहाँ पर टनकपुर परियोजना शारदा नदी, इसको काली नदी भी बोला जाता है, बिल्कुल सही। खेदरी परियोजना यमुना नदी पर है। यहाँ पे कौन सा तीर्थ स्थल है, यहाँ पे श्री पूर्णागिरि माता का यहाँ पे तीर्थ स्थल है। खेदरी परियोजना यमुना नदी पर है, बिल्कुल ठीक। और छिबरो परियोजना टोंस नदी पर है, देहरादून में। और चीला परियोजना हमारी कहाँ पर है, यह है पौड़ी में। तो ये रामगंगा नदी में नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध, अभी बात करी थी इसके बारे में, कौन सा है हमारा, टिहरी बांध। ये देखिए महिला कौशल 2016 के एग्जाम में पूछा भी गया है। 23 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे हमको रॉन्ग मैच है, गलत युग्म का हमें पहचान करनी है। टिहरी डैम भागीरथी और भिलंगना नदी पर, ये मैं अब तो काफ़ी बार बता चुका हूँ और आपको याद भी हो गया होगा अब तो। किसाऊ डैम ये कौन सी नदी पर है, किसाऊ डैम है हमारा टोंस नदी पर। कोटेश्वर डैम हमारा कौन सी नदी पर, हमने इसके बारे में भी बात करी, तो ये है भागीरथी नदी पर। तो यही हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक होगा। लखवाड़ डैम हमारा यमुना नदी पर, हमने भी देखा इससे पहले। तो बात करते हैं 24 की, टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना हुई, कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा ठीक है, कनिष्क सहायक 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। 25 क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की सबसे बड़ी जल परियोजना है, तो कौन सी है, टिहरी परियोजनाएं हैं। 1972 में टिहरी जो जल कॉरपोरेशन है उसका स्थापना भी हुई थी। 26 क्वेश्चन है हमारा, विष्णुगाड़ पीपलकोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न में से किस नदी पर विकसित करी गई है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अलकनंदा नदी पर ये विकसित करी गई है। 27 क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना कब करी गई थी, तो मैंने अभी इसके बारे में आपको बताया था। 9 नवंबर 2001 को उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। सीजपाल 2017 के एग्जाम में पूछा भी गया है। 28 क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, तो हमने इसके बारे में देखा था, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना जो कि मसूरी में स्थित है। मसूरी कहाँ पर स्थित है हमारा, देहरादून में स्थित है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और हमेशा की तरह बोलूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।